सऊदी हुकूमत मुकद्दस मकामात की दुश्मन बन गई। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सऊदी हुकूमत इस वक्त रुए जमीन पर मुनाफकत के लिहाज से दूसरी बड़ी हुकूमत बन चुकी है, जबकि पहले नंबर पर अभी तक अरब अमारात और वहां के हुक्मरान खानदान विराजमान है। सऊदी हुकूमत ने अपने विजन 2030 को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे शर्मनाक इकदामात उठाए हैं कि जिनकी मिसाल तारीख इंसानी में मिलना नामुमकिन है। अगर हम मजहब को एक तरफ रख भी दें, तब भी दुनिया में कोई हुकूमत ऐसी नहीं गुजरी जो अपने सकाफती विरसे और मजहबी विरसे को महज दूसरों की नकाली की खातिर तबाह कर दे, जबकि वहां पे दुश्मन का कब्जा भी ना हुआ हो। अमूमन ऐसी हरकतें तब होती हैं जब किसी मुल्क पर कोई दूसरी कौम काबिज हो जाए तो वो उस मुल्क का कल्चर और सकाफत तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करती है। लेकिन सऊदी अरब के केस में ये सब बिल्कुल उल्टा हो रहा है और सऊदी हुकूमत खुद अपने ही कल्चर और मजहबी विरसे की दुश्मन बन चुकी है। हाल ही में सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब में मौजूद मजहबी आसार और सकाफती विरसे को खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे घटिया और शर्मनाक इकदामात किए हैं कि जिन पर सऊदी अवाम भी सरापा एहतजाज है। लेकिन सऊदी शाही खानदान के मजालिम और इनकी सफाकी की वजह से कोई भी इनके सामने खड़ा होने की जुर्रत नहीं रखता। पूरी दुनिया के मुसलमान भी इन इकदामात की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मजम्मत से ये मसला हल होने वाला नहीं है। सऊदी शाही खानदान अमरीकी मुफादात और रुपया पैसा हासिल करने की दौड़ में बिल्कुल अंधा हो चुका है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम उन शर्मनाक सऊदी इकदामात का तज़किरा करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी की है और सऊदी अरब का अपना सकाफती विरसा भी तबाह बर्बाद कर दिया है। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज बीमार हो गए थे और उन्हें इंतहाई इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया था। जब वो सेहतयाब हुए तो उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने सेहतयाबी के जश्न के तौर पर 1000 फलस्तीनी खानदानों को सऊदी हुकूमत के खर्चे पर हज पर बुलवाया है। कहने को ये बड़ा अच्छा इकदाम समझा जा सकता है, लेकिन आप अंदाजा करें कि फलस्तीन में जहाँ हर वक्त आग और बारूद की बरसात हो रही हो और निहत्ते फलस्तीनी मुसलमानों की जान ली जा रही हो, वहाँ क्या आपको इससे ज्यादा इकदाम नहीं उठाने चाहिए? आप मुस्लिम दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन मुल्क के बादशाह हैं और आपके पास मिलिट्री ताकत की भी कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद सऊदी हुकूमत इस मामले में बड़ा ही मुनाफकाना किस्म का रवैया इख्तियार किए हुए है, बल्कि सऊदी ऑफिशियल्स के बकौल वो बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम भी करने वाले हैं। ये तमाम की तमाम हरकतें महज अपने मुफादात को महफूज रखने और दुनियावी मुफादात को मजीद हासिल करने के लिए की जा रही है। इसराइल को तस्लीम करने के एवज अमेरिका सऊदी अरब को न सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर फराहम करने के वादे कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका अपने जदीद तरीन F-35 तैयारे भी देने की हामी भर चुका है। आप अंदाजा कीजिए कि इन दुनियावी मुफादात के लिए ये अपनी आंखों के सामने निहत्ते और बेगुनाह फलस्तीनी मुसलमानों को हर रोज शहीद होते हुए देख रहे हैं। फलस्तीन में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद 40,000 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें 25,000 के करीब छोटी उम्र के बच्चे हैं। यहाँ तक कि फलस्तीनी मुसलमानों के इलाज मुआवजे के लिए कायम हॉस्पिटल्स को भी तबाह बर्बाद किया जा रहा है और उन पर बम फेंके जा रहे हैं ताकि फलस्तीनी अगर जख्मी भी हो जाएं, तब भी उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तयाब ना हो सके। अब एक तरफ तो सऊदी हुकूमत इस तरह की मुनाफकत का मुजाहरा कर रही है, तो दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत अपने ही मुल्क में कायम मुसलमानों के सकाफती और मजहबी आसार को तबाह बर्बाद करने पर तुली हुई है। प्यारे साथियों, आपने अक्सर सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इंटरव्यूज में ये कहते हुए सुना होगा कि वो बहुत जल्द सऊदी अरब को यूरोप से कहीं ज्यादा जदीद और तरक्की याफ्ता बनाने वाले हैं और यही इनका विजन 2030 है। इसकी तकमील के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, यानी दुनिया के वो सयाह जो हर साल छुट्टियों में यूरोप जाया करते थे और वहाँ छुट्टियां मनाने के लिए प्लान किया करते थे, वो अब सऊदी अरब का रुख करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब इन्हें यूरोप से कहीं ज्यादा सहूलियात फराहम करने का वादा कर चुका है और इसके लिए सऊदी अरब में यूरोप से कहीं ज्यादा बढ़कर फहाशी और उरियानी का माहौल बनाया जा रहा है। सऊदी अरब के अक्सर साहिल इस वक्त फहाशी और उरियानी का गढ़ बन चुके हैं और मक्का मुकरमा जैसे मुकद्दस और बाबरकत शहरों में भी फिलहाल होटलों के अंदर चोरी छुपे शराब और शबाब की खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है। इस मुकद्दस तरीन शहर में इंतहाई नाजायज तरीन काम किए जा रहे हैं और जिना और शराब नोशी को भी फरोग दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा के मुजाफाती इलाके में भी इस तरह के क्लब खोलने की इजाजत दे दी गई है और वहां भी सऊदी नौजवान बड़ी तादाद में नशे और जिना में धुत पाए जाते हैं।
इससे पहले जद्दा और रियाज में आप इस तरह के डांस फेस्टिवल्स और क्लब्स की हालत देख ही चुके हैं, जहां सऊदी शहरियों समेत दीगर ममालिक के लोग भी आते और शराबो शबाब से दिल बहलाते। अगर हम मक्का की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर भी बुलंदो बाला इमारतें तामीर करने का सिलसिला बड़ी तेजी से जारी है, क्योंकि ये बुलंदो बाला इमारतें सयाहों को अपनी तरफ खींचेंगी, जिससे लाखों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल होगा। इस ज़र मुबादला के हसूल के लिए और ये बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करने के लिए मक्का के अंदर मौजूद इलाके और मकामात जो मुसलमानों के इस्लामी विरसे का हिस्सा हैं, उन्हें भी बड़ी बेदर्दी से खत्म किया जा रहा है। मक्का मुकरमा में कायम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो घर जहां पर वो पैदा हुए, उसे गिराकर पहले मवेशी मंडी में तब्दील किया गया और बाद में सऊदी अवाम के एहतजाज पर वहां एक लाइब्रेरी कायम कर दी गई। होना तो ये चाहिए था कि वो इस घर को असल हालत में बरकरार रखते और उसकी जियारत के लिए पूरी दुनिया से लोग आते और इससे भी ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता था, लेकिन सऊदी हुकूमत ने ये गवारा नहीं किया। दूसरी तरफ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, उनके जिस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ रहे, वहां पर आपकी 4 बेटियां पैदा हुई। उस घर को भी गिराकर मस्जिद हराम का हिस्सा बना दिया गया है। मस्जिद हराम में उस घर को उस जगह पर शामिल किया गया है जहां पर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं। बाद में अवामी एहतजाज पर उस जगह को भी एक छोटी सी बाड़ लगाकर बंद कर दिया गया, लेकिन वो जगह अब भी पब्लिक टॉयलेट्स के बिल्कुल साथ ही है। इससे आप सऊदी हुकूमत की तरजीहात का अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस तरह से बड़े पैमाने पर मुसलमानों की दिल आजारी का सबब बन रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा सैयद आमना बिनते अब्दुल मनाफ की कब्र मुबारक पर मौजूद गुंबद को भी गिरा दिया गया है और उस कब्र को बड़ी मुश्किल से चंद पत्थरों की निशानी की मदद से पहचाना जाता है। दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा में मौजूद हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर भी इसी तरह से गिरा दिया गया है और उस जगह छोटी सी चारदीवारी बनाकर उसके गिर्द बाड़ लगा दी गई है। ये कदम भी शिया मुसलमानों की दिल आजारी के लिए उठाया गया था, क्योंकि वो पूरी दुनिया से इस घर की जियारत करने के लिए आते थे। इन तमाम इकदामात से जाहिर है कि सऊदी हुकूमत न सिर्फ मुसलमानों के दरमियान नफरत को फरोग दे रही है और मसालिक की लड़ाई में अपना भरपूर हिस्सा डाल रही है, बल्कि इसके साथ साथ जदीदियत और तरक्की के नाम पर इन अहम मकामात को तबाह बर्बाद भी किया जा रहा है। मक्का मुकरमा में कायम कदीम कब्रिस्तान, जहां कुरैश के बड़े बड़े रऊसात दफन थे और वहां पर उस जमाने के बड़े बड़े बुजुर्गों की कब्रें भी थी, उसे भी इसी तरह बाड़ लगाकर बंद कर दिया गया है और जल्दी सऊदी हुकूमत उस जगह पर एक बहुत बड़ा प्लाजा तामीर करने का इरादा रखती है। रियल वर्ल्ड के प्यारे साथियों, आप अंदाजा कीजिए कि वो 2,500 से 3,000 साल पुराना कब्रिस्तान यूं तो सही मंसूबों के नाम पर तबाह बर्बाद किया जा रहा है। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।